हम सभी वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं, लेकिन हमारी टीम चाहती हैं कि डिजिटल माध्यम से ही सही एक ग्रुप फोटो अवश्य होना चाहिए। इस ग्रुप फोटो के लिए हम अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे। मैं मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि डिजिटल ग्रुप फोटो ले लें। धन्यवाद एक्सेलेंसीज। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स इजलास से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल फोटो भी ले लिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है और आज भारत की अहम भूमिका इसमें रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहां पे खिताब किया और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन देशों की जो अहमियत है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो इनकी भागीदारी है और ख़ासतौर से हिंदुस्तान का ब्रिक्स देशों में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से दुनिया भर में अमन शांति को कायम किया जाए और ख़ासतौर से जो दहशतगर्द हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सभी मुल्कों के लिए टेंशन बने हुए हैं। उसी के मद्देनज़र कई अहम फैसले लिए जाते हैं इन मीटिंग्स में। ब्रिक्स इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब हमने देखा। तो ब्रिक्स इजलास की क़यादत की है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स इजलास की क़यादत मेरे लिए काबिले नाज, ये कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। इजलास के लिए तमाम लोगों का ताउन मिला, इस बातचीत के लिए हमारे पास तवील एजेंडा, ये कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स इजलास में। तो ब्रिक्स इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हमने खिताब देखा और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इजलास की क़यादत मेरे लिए काबिले फ़ख्र है। लोगों का ताउन मिला, ये कहते हुए दिखाई दिए हैं पीएम मोदी। इस बातचीत के लिए हमारे पास तवील एजेंडा है। तो कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। आज के इस इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कई अहम बातें कही हैं। ब्रिक्स इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब हमने सुना। ब्रिक्स इजलास की क़यादत की पीएम मोदी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इजलास की क़यादत मेरे लिए काबिले नाज है। इजलास के लिए तमाम लोगों का ताउन मिला है, इस बातचीत के लिए हमारे पास तवील एजेंडा है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो या फिर कोई भी दूसरा मुद्दा हो, लगातार जो भारत है उसकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है, अहम भूमिका निभाता है तमाम उन मुश्किलात से निपटने के लिए जो कुछ भी दुनिया भर में चल रही हैं। और हिंदुस्तान की ये खासियत है कि वो केवल अपने देश के लोगों की ही मदद नहीं करता है बल्कि बाकी मुल्कों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। और ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन का होना और उसकी क़यादत हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी का खिताब ब्रिक्स इजलास की क़यादत मेरे लिए काबिले नाज है, ये कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। इजलास के लिए तमाम लोगों का ताउन मिला है। कहीं ना कहीं लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस इजलास के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ताउन मिला है और इस बातचीत के लिए हमारे पास तवील एजेंडा है। तो ये हम खबर आपको दे रहे हैं आज, जो कि ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स इजलास होने वाला था, अब वो खत्म हुआ। ब्रिक्स इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब हमने देखा। ब्रिक्स इजलास की क़यादत मेरे लिए काबिले नाज है, ये कहा पीएम मोदी ने। तो हिंदुस्तान भी एक बेहद मजबूत मुल्क बाकी के बड़े मुल्कों के साथ साथ, और ऐसे में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ हमें दिखाई दिए और उन्होंने कई अहम बातें कही। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक,
कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है।